Good evening, everyone. I'm SK Manoj Kadri. So today we are going to start one of the most interesting topic about uh, or related to the 10 signs, that is heredity. Let's start this topic. Before we will go to any other concept, let's know about the definition of the heredity. राइट उसको समझने के लिए एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देखिए. जो भी कैरेक्टर हम अपने पेरेंट्स से कैरी यानी लेते हैं, ठीक है, इन द सेंस लाइक हाइट हो सकता है, हमारा स्किन कलर हो सकता है, आई का कलर हो सकता है, हेयर का जो स्ट्रक्चर्स है, जो भी कैरेक्टर्स हमारे अंदर प्रेजेंट है और जो चीज़ हमने अपने पेरेंट्स से लिया हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं. द डेफिनेशन पीपल कैन सी हियर, राइट. द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज टर्म्ड एज हेरिडिटी. राइट, यहाँ पर एक छोटा सा टर्म है, ट्रेट एंड कैरेक्टर. कैरेक्टर एंड द ट्रेट सिंपल फॉर्म है. एक है कैरेक्टर, क्या है? जैसे आई का कॉलर इज द कैरेक्टर, वेयर एज इसका दो फॉर्म हो सकता है, ठीक है. जैसे ब्राउन आई भी होता है और एक होता है ब्लू आई, ठीक है. सो ये दोनों जो है ना ट्रेट हैं, यानी अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स आर कॉल्ड एज ट्रेट. अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स आर कॉल्ड एज ट्रेट. करेक्ट. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. जो ट्रेट होता है ना, या तो हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स. नॉट ओनली ह्यूमन, other organisms also taking. The apple plant is taking the taste from its parent, right? Other organisms like those aquatic animals, so those are adapted to swim, right? Or duck and other organisms which are having the webbed feet, hair color, as I told you, the shape of the ear, spine of a cactus, spider spining a web, the dimples. So all these characters, those are actually inherited from the parents, correct? And few characters are there, or few traits are there, few qualities are there in organisms also, which is not inheritable, right? So those are learned over the period of time. These are learned. तो इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड ट्रेट और लर्न बिहेवियर. इसको एक्वायर्ड ट्रेट भी बोलते हैं और क्या हमको बोलते हैं? द लर्न बिहेवियर, ठीक है. एग्जाम्पल जैसे रीडिंग अ बुक, राइडिंग बाईसाइकिल, सेइंग थैंक यू एज ए मैनर, राइट. हो सकता है आपके पेरेंट्स या किसी के पेरेंट्स ऐसा भी हो सकता है कि शायद ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो, ठीक है, लेकिन उनके बेटे ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको सीखा, पढ़ा, जाना, समझा. इन द सेम वे राइडिंग बाइक साइकिल ऑल्सो, दैट इज लर्न बिहेवियर और एक्वायर्ड ट्रेट. सो दिज आर द कैरेक्टर विच इज़ नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स. नाउ बढ़िया सा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर. द फूड अवेलेबिलिटी हियर, राइट. द लो वेट एंड द मोर वेट, दिज आर ऑल द एक्वायर्ड कैरेक्टर. उसका बढ़िया सा एग्जाम्पल दिया था. दो जो माउसेस का ना, एक फीमेल और एक मेल का, दोनों का जो है टेल को काट के रिमूव कर दिया, ठीक है. नाउ दिस रेट्स और द माउस एंड माइसेस आर डज नॉट कंटेनिंग एनी टेल. सो ये कैरेक्टर क्या हो गया? आपका एक्वायर्ड ट्रेट हो गया, जिनके पास टेल्स नहीं है. व्हेन दे आर ब्रीडेड दे फॉर्म अ टेल्ड माउस, राइट. तो इससे पता क्या चला? जो कैरेक्टर उनके पास एक्वायर्ड हुआ है वो ट्रांसमिट नहीं हुआ अपने ऑफस्प्रिंग के पास, ठीक है. सो एक्वायर्ड ट्रेट्स आर नॉट इनहेरिटेड, करेक्ट. सो नाउ कम टू द सम टर्मिनोलॉजीज हियर which is actually related to the topic that heredity, without which you can't understand the genetics at all, ठीक है. तो एक सिंपल सा मैं एक आपको ऐड करके देखिए बताता हूँ, ठीक है. द स्टडी अबाउट द जीन इज कॉल्ड एज हेरिडिटी, सॉरी, द स्टडी अबाउट जीन इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स. अलॉन्ग विद दैट हेरिडिटी along with the variation, study about variation and heredity is called as genetics also. So there are two definition of the genetics: study about gene, study about heredity and variation, togetherly called as genetics. Study about gene is also called as genetics, right? So these are the two definition of genetics. So अब जीन अगर हम लोग बोलते हैं ना, तो उसका मतलब क्या है? एक डीएनए होता है क्रोमोसोम में, ठीक है. क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए. उसका एक पीस ऑफ डीएनए, अ पीस ऑफ डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनी प्रोटीन or any, it is signifying a specific character, that will be called as gene. A piece of DNA segment
or the piece of DNA which signifies a specific character or the protein is called as gene. Correct? Now come to the next. एक होता है जीन का जो होता है ना, जीन एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को शो करता है, ठीक है. कैरेक्टर जैसे आई का कॉलर, ठीक है, आई कॉलर वो एक जीन है. अब इसका दो फॉर्म हो सकता है, या तो वो आई कॉलर ब्लू हो सकता है या तो आई कॉलर ब्राउन हो सकता है. दिस आर द अल्टरनेटिव फॉर्म्स, ठीक है. तो किसी भी जीन का जो कि स्पेसिफिक कैरेक्टर को शो करता है दैट इज आई कॉलर, उसका अल्टरनेटिव फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, एलिल्स बोलेंगे, ठीक है. सो द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन इज कॉल्ड एज एलिल. द अल्टरनेटिव वर्जन्स ऑफ जीन इज कॉल्ड एज एलिल. करेक्ट? ओके. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. जो एलिल्स होता है ना, दोज आर ऑफ टू टाइप्स. एक होता है डोमिनेंट एलिल, अनदर वन इज रिसेसिव एलिल, ठीक है. जो रिसेसिव एंड डोमिनेंट एलिल होता है ना, एक होता है हमेशा एक्सप्रेस करता है बाय सप्रेसिंग अदर, दूसरे को सप्रेस करता है और अपने आप को एक्सप्रेस करता है. सच काइंड ऑफ एलिल्स आर कॉल्ड एज डोमिनेंट एलिल, राइट. अनदर वन इज रिसेसिव एलिल. रिसेसिव एलिल कब एक्सप्रेस करता है, जब वो अकेला होता है विदाउट डोमिनेंट, ठीक है. तो रिसेसिव एलिल का एक्सप्रेशन तब होगा जब वो अकेला ही होगा. डोमिनेंट के प्रेजेंस में ये कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा. इट विल बी ऑलवेज सप्रेस्ड बाय द डोमिनेंट, ठीक है. जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दो ऑर्गेनिजम्स हैं, दोनों का क्रॉसिंग हुआ है या दोनों का ब्रीडिंग हुआ, उनका जो ऑफस्प्रिंग है येलो कॉलर शो कर रहा है इंस्टेड ऑफ ब्लू कॉलर. सो बोथ आर शेयरिंग देयर कॉलर्स बट स्टिल the offspring is having yellow color instead of blue. So where that blue is gone? Because blue is suppressed by the yellow color. So that's why the offspring is getting chance to express the dominant character. Correct? So that is yellow. So जो gene या जो allele will be getting opportunity to express themselves by suppressing other, those will be termed as dominant. Remember one thing, dominant will always be denoted with the capital letter. Correct? Now come to the next one. एक टर्म है होमोजाइगस कंडीशन एंड द सेकेंड वन इज हेटेरोजाइगस कंडीशन. होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है सिमिलर, जाइगस और एलिल आप बोल सकते हैं, ठीक है. मतलब बोथ द एलिल विल बी सेम, ठीक है. दैट विल बी कॉल्ड एज होमोजाइगस कंडीशन. इन द सेम वे ये भी दोनों जो एलिल्स है ना सेम है, इट विल बी ऑल्सो कॉल्ड एज होमोजाइगस कंडीशन. लेकिन ये होमोजाइगस है लेकिन डोमिनेंट है, सो इट विल बी कॉल्ड एज होमोजाइगस डोमिनेंट. Whereas this one will be called as homozygous recessive because both are having same type of alleles. Correct? Now here you people can see this is heterozygous condition, right? Where both the genes both the alleles are dissimilar from each other. One is signifying the tallness whereas the another one is showing dwarfness. So both the alleles are different from each other. So in that term we will say this is heterozygous condition, right? Now you people can see from this picture, this one and this one both are same in nature, so that's why it is called as homozygous. Both are different, so that's why it is called as heterozygous. Correct? चलिए नेक्स्ट, आप इसको अच्छे से और थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है. कैपिटल बी इट इज होमोजाइगस, स्मॉल बी दैट इज ऑल्सो होमोजाइगस कंडीशन, बट दिस वन विल बी होमोजाइगस डोमिनेंट, दिस वन विल बी होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है. और ये दोनों जो बीच में रह गए ना, इट विल बी हेटेरोजाइगस कंडीशन बिकॉज बोथ आर हैविंग टू डिफरेंट एलिल्स. करेक्ट? ओके. नाउ कम टू द अदर. देखो जीनोटाइप और फिनोटाइप में डिफरेंस क्या है, बहुत ही सिंपल है. जीनोटाइप का मतलब है रिलेटेड टू जीन मतलब दोज पीस ऑफ डीएनए. जब तक कोई इंफॉर्मेशन छुपा हुआ एक इसमें है ना, एक छुपा हुआ फॉर्म में है यानी एक कोडेड फॉर्म में, यू कांट इजीली सी इट, यानी वो एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है और तुम एक इन्फॉर्मेशन को देख नहीं सकते, ठीक है. और एक इन्फॉर्मेशन को क्या नहीं कर सकते आप, उसको जो इन्फॉर्मेशन छुपा हुआ है डीएनए में, यू पीपल कांट सी इट, ठीक है. तो उसको जब तक वो एक्सप्रेस नहीं करता तब तक हम लोग क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते. जब एक कैरेक्टर को हम लोग देखना शुरू कर देंगे ना, और द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ एनी कैरेक्टर दैट विल बी कॉल्ड एज फिनोटाइप. और जो इन्फॉर्मेशन छुपा हुआ होता है और डीएनए फॉर्म में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं, ठीक है. फॉर एन एग्जाम्पल पर्पल कॉलर जो हो गया ना, कॉलर जिसको हम लोग देख सकते हैं, द पर्पल इज द फिनोटाइपिक कैरेक्टर, वेयर एज उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है दैट इज कैपिटल बी
दैट इज होमोजाइगस डोमिनेंट, इट इज एक्चुअली जीनोटाइप जिसको हम लोग देख नहीं सकते, ठीक है. सेकेंड वन इज द पर्पल ऑल्सो हियर, बट दैट इज शोइंग बाई द हेटेरोजाइगस कंडीशन. यहाँ पर कैपिटल भी क्या कर रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है बाय सप्रेसिंग स्मॉल बी, ठीक है. सो दैट इज ऑल्सो शोइंग पर्पल कलर. लेकिन यहाँ पर क्या है, ये फिनोटाइप है और ये जीनोटाइप है जिसको हम लोग देख नहीं सकते और इसको हम देख सकते हैं, ठीक है. स्मॉल बी दैट इज होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन वेयर it is showing the white color. Why? Because capital B is absent, so there is no purple color, right? So small b is showing the white color. So जैसे कि मैंने आपको बोला था, homozygous recessive only will show when it is coming together, when recessive character are coming together, at that time they will express. Otherwise in the presence of dominant character they will not able to express themselves, ठीक है. Okay, now come to the next one. जैसे मैंने आपको बोला था, ये तुम्हारा आपका इंफॉर्मेशन क्या है, ये जो भी हम लोग देख रहे हैं ना, क्रोमोसोम, ठीक है, डीएनए, क्रोमैटिन फाइबर, ईच एंड एवरीथिंग हियर, these all are the genetic information or genetic makeup, right? Whereas these are all the external appearances. So जो भी external appearance होता है उसको हम लोग phenotype बोलते हैं, जो genetic makeup होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, genotype बोलते हैं, ठीक है. तो लास्ट पोर्शन ऑफ द टर्मिनोलॉजी, ठीक है. यहाँ पर और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है, आपका वेरिएशन. आपको बस इतना याद रखना, जो भी प्रोजेनी होता है ना, तब उसका जीन जो होता है वो अपने पेरेंट्स से जो inherit करता है, this all will be mixed up, right? And it will be providing a difference in between the parent and offspring, and the degree of differentiation or degree of dissimilarity between young one or the offspring and the parent is called as the variation, ठीक है. डेफिनेशन अच्छे से याद रखेंगे ताकि समटाइम assertion result based क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है. नाउ कम टू द अदर पार्ट्स ऑल्सो. इसने क्या बोला कि भाई जो जेनेटिक कॉन्टिन्यूटी है ना, दैट इज मेंटेन्ड बाय द पासिंग ऑन द वेरिएशन occurred in the children from generation to generation, and these differences can be seen from generation to generation, right? यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, you people can see initially it has no that much dissimilarity, लेकिन पेरेंट्स में एंड ऑफस्प्रिंग में कुछ डिफरेंसेस है, ठीक है. इसमें भी पेरेंट्स में और ऑफस्प्रिंग में डिफरेंसेस है. नाउ इट कम्स टू द सेकेंड वन. जब सेकेंड जनरेशन आया ना, तो यू कैन सी देर आर लिटिल बिट मोर डिफरेंसेस प्रेजेंट इन द ऑफस्प्रिंग एंड द पेरेंट्स, ठीक है. ओके, यहाँ तक था हमारा फर्स्ट पोर्शन रिलेटेड टू स्पेशली द टर्मिनोलॉजी. नाउ कम टू द फंक्शंस ऑफ द वर्क ऑफ द मैंडल.